ओम शांति। जहान के सितारे, स्वराज्य अधिकारी, स्व विश्व राज्य अधिकारी, आप सभी महान आत्माएं, मीठे प्यारे बाबा ने हम सभी को कल सुंदर से तीन शब्द सेवाधारियों के लिए दिया। एक है ऑलराउंडर सेवाधारी, एक है निमित्त निस्वार्थ सेवाधारी, और तीसरा था बेहद सेवाधारी। है ना? सेवाधारी अगर शरीर है तो श्वास उनका उमंग उत्साह है। आज बाबा ने मीठी मुरली में हम सबके सामने स्लोगन रखा, उमंग और उत्साह के पंख लगाकर हमें उड़ती कला का अनुभव करना है। जरा सोचिए, ब्राह्मण जीवन में अगर हम ब्रह्मा बाबा के जीवन को भी देखें, हम मीठी मुरली को ध्यान से सुने, तो उसमें तीन चीजें दिखती हैं। एक है पुरुषार्थी, एक है परिपक्वता, एक है पूर्णता, कंप्लीटनेस। तो शुरुआत में हम सभी पुरुषार्थी होते हैं। धीरे धीरे पुरुषार्थ करते करते हमारे अंदर परिपक्वता आती है, कुछ चीजों की हमें अनुभूति होने लगती है, और एक दिन हम पूर्णता तक पहुंच जाते हैं, मंजिल तक पहुंच जाते हैं। ये उड़ने का जो संस्कार है, ये उड़ना, ये क्या करता है? सबसे पहला काम करता है, हमारे समय को बचा देता है। हम सभी जानते हैं, पुरुषार्थ जीवन में जब हमें ब्रह्मा का ज्ञान मिला तो हमने चलना शुरू किया था। चलना, बैठ जाना, दौड़ना, ये सब स्थूल चीजों की दुनिया की बातें हैं। लेकिन उड़ना, ये फरिश्ते स्वरूप की स्थिति है। आप सभी जानते हैं, उड़ वही सकता है जो हल्का हो, भारी कभी उड़ नहीं सकता। जिस तरह बुरा सोच के कोई अच्छा महसूस नहीं कर सकता, आप अपने जीवन को कभी देखें। आप कभी किसी के बारे में बुरा सोचें और ये चाहते हो कि मैं खुद अच्छा महसूस करूं, ये संभव नहीं है। वैसे ही हम सभी का अगर मन भारी हो और हम चाहते हो कि हम वतन की ओर उड़े, वो संभव नहीं है। भारी होते ही हम तीन चार बातों से। सबसे पहला, अगर ब्राह्मण बनकर हम पवित्रता के नियम और मर्यादाओं का भंग करें तो हम भारी हो जाते हैं। आज सारी सृष्टि में आत्माएं क्यों भारी हैं? सबसे पहला, पवित्रता के मर्यादा को भंग करना। देवताएं क्यों नीचे आ गए? पवित्रता का भंग। और दूसरा, सच्चाई। जहां सत्यता नहीं है वहां मन भारी होता है। तो अगर हम उड़ना चाहते हैं तो उसमें हम सभी को इन दोनों विषयों पर बहुत ध्यान देना है। बाबा के ज्ञान मार्ग में जब हम आए, इससे पहले हमारे द्वारा कई सारे विक्रम हुए थे। उन विक्रमों को सच्चाई के साथ बाबा के सामने रख देना, और आगे और विक्रम ना करे उसके लिए दृढ़ संकल्पधारी बनना, और जो पुराने संस्कार थे उसको योग बल से खत्म करना। ये चीजें अगर हम ध्यान दें तो हम आसानी से उड़ सकते हैं। हमने सुना कि जब यहाँ पे आए तो शीला दीदी का एक बहुत बड़ा गुण था। जब भी मधुबन निवासी या कोई भाई बहन आते थे तो दीदी उनको फ्लाइट की यात्रा कराती थी, उड़ाने की यात्रा कराती थी। बहुतों को दीदी ने बिठाया, उड़ाया है। तो जब हम फ्लाइट में जाते हैं, आप सभी को पता हो कि एक बार जब आईडी चेक हो जाता है ना, तो चाहे आपके कितने भी घनिष्ठ रिश्ते नाते जो भी हैं, समय से पहले उनको बाहर रहना पड़ता है, अंदर नहीं जा सकते। लेकिन अगर जब स्थूल रूप से साकार सृष्टि की बात हो, अगर ट्रेन की यात्रा है, कार की यात्रा है, तो उसमें ट्रेन छूटने तक कई व्यक्ति उनके साथ साथ दौड़ते रहते हैं, अच्छा अच्छा टाटा बाय बाय करते रहते हैं। लेकिन जब फ्लाइट की यात्रा होती है तो समय से पहले एक बार जांच हो जाए तो सब चीजों से डिटैच होके आपको जाना पड़ता है उसमें। वैसे ही हम आत्माओं को समय से पहले डिटैच भी होना पड़ेगा, क्योंकि उड़ वही सकता है जो किसी जंजीर में बंधा ना हो। हमें बहुत सारी जंजीरों से मुक्त भी होना है। और आप सब जानते हैं, जब हम उड़ान भरते हैं तो आपकी सामान की भी चेक होती है, कहीं ऐसी कोई क्षतिकारक चीज ना हो
जो नुकसान पहुंचा सके। वैसे अगर हम उमंग उत्साह के साथ उड़ना चाहते हैं तो हम आत्माओं को भी देखना पड़ेगा। ऐसी कोई कलयुगी चीज, ऐसी कोई कलयुगी संस्कार हम उनको पकड़ के ना बैठे। अगर उसको पकड़ लिया तो हम उड़ नहीं सकते। तो हे रूहानी यात्रियों, आइए स्नेह के पंछी बनकर उमंग उत्साह का पंख लगाकर हम वतन की ओर उड़े। लेकिन उड़ने के लिए हम इन बातों की ओर ध्यान दें। हमने सुना है कि हनुमान जो थे वो भी एक सेवाधारी बने, लेकिन संजीवनी लाने के लिए उनके अंदर उमंग उत्साह था और भराया भी गया। तो उमंग उत्साह के लिए एक और चीज की आवश्यकता है, वो है सोमान। आप अगर ये चार पांच बातों पर ध्यान दीजिएगा, एक है सच्चाई, एक है पवित्रता। सच्चाई से बाबा के सामने अपने आप को सब कुछ रख देना, और पवित्रता की अच्छी तरह से धारण करना, और हमेशा अंदर एक स्लोगन निरंतर चलता रहे, समय के महत्व को देखते हुए मुझे करना है, मुझे बदलना है। अगर ये गुण हम अपने अंदर धारण कर लें तो उमंग का, उत्साह का पंख हमारा बहुत शक्तिशाली हो जाएगा। हम बहुत आसानी से उड़ सकते हैं, है ना। तो चलिए वतन की ओर उड़ते हैं, उमंग उत्साह का पंख लगाकर सारे दिल की बातों को सच्चाई से बाबा के सामने रखते हैं। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इस स्वमान में रहते हैं, मुझे बदलना है। इस तरह की श्रेष्ठ संकल्पों को धारण करके हम उड़ते हैं वतन की ओर। एक गीत आप सभी ने सुना होगा, उमंगों के पंख लगाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो। याद रखिए, उड़ने का एक सबसे आसान तरीका यह भी है, खुशी। आप जब खुश होते हैं ना, आपके पांव जमीन पे नहीं होते, आप कब यहां कब वहां पता नहीं चलता, और खुशी मिलती है बांटने से। आज एक स्लोगन आप सभी अपने दिल में याद रखें, हमें जो चाहिए हम उसे बांटना शुरू कर दे। प्यार चाहिए, प्यार बांटिए। खुशी चाहिए, खुशी बांटिए। गाली चाहिए, गाली बांटिए। एक गाली देंगे 100 मिलेगा। एक खुशी चाहिए, खुशी बांटना शुरू कीजिए। ये खुशी बांटना भी हम सबको फरिश्ता बना देगा। चलिए उड़ते हैं इस गीत के साथ। ओम शांति। उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। खुशियों की मोती लुटाते रहो, खुशियों की मोती लुटाते रहो। उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। जीवन गुणों से सजाते रहो, जीवन गुणों से सजाते रहो। उड़ते रहो और उड़ाते रहो, उड़ते रहो और उड़ाते रहो।